क्रैक फुल मूवी रिव्यू इन हिंदी। स्टार कास्ट: विद्युत जामवाल, एमी जैक्सन, अर्जुन रामपाल और नोरा फतेही। निर्देशक: आदित्य दत्त सिद्धू। विद्युत जामवाल मुंबई से हैं और उन्हें स्टंट्स करना पसंद है। उनका सपना है कि वह यूरोप में कहीं एक स्थान मैदान जाएं, जहां वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बड़ा पुरस्कार जीते। वहां देव अर्जुन रामपाल स्थित है और उसके पास प्रतियोगियों के लिए अजीब अजीब चुनौतियां हैं। जब सिद्धू अंत में अपनी सपने की जगह पहुंचता है तो उसे अपने भाई निहाल की मौत के बारे में चौंकाने वाला सत्य पता चलता है, जिसका भी यही सपना था। क्रैक फुल मूवी रिव्यू इन हिंदी। स्क्रिप्ट विश्लेषण: ऐसी फिल्म के लिए एक स्क्रिप्ट को कैसे विश्लेषण किया जाए जिसके निर्माता ने समझने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं किया। सिद्धू ने बिना किसी सोच समझ के अपने माता पिता को छोड़ा है कि वह एक अज्ञात से जहाज पर जा सकता है और कहीं यूरोप में मैदान पहुंचता है। देव एक मानववादी है जो न केवल इन घातक चुनौतियों को बनाता है बल्कि उच्चतम स्तर के व्यापारों को भी संचालित करता है। फिर एक बड़े बॉस की तरह कुछ यात्रीगण हैं जो अमैदान में होने वाले सब कुछ पर नजर रख। फिल्म में एक पुलिस अधिकारी भी है जो अपने देश के लिए देव और उसके अवैध व्यापार को उजागर करना चाहती है। फिल्म में नोरा फतेही भी है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं जैसा कि निर्माताओं का इरादा था। मुझे शानदार तरीके से कहने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन क्रैक एक ऐसी फिल्म है जिसमें व्यक्ति दूसरों की पीड़ादायक मौत देखकर कुछ भी आनंद नहीं लेते हैं। ईमानदारी से कहूं, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि कुछ प्रतियोगियां इसके स्क्विड गेम जैसे सेटअप्स में मौत के स्तंभों पर खतरनाक खतरों के खिलाड़ी जैसे स्टंट्स करती हैं, लेकिन स्टेरॉइड्स के साथ। कम से कम देव दुश्मन हैं तो समझा जाता है कि उनमें मानवता बची है। लेकिन अन्यों के बारे में क्या? कुछ प्रतियोगी मर रहे हैं, इसके बावजूद लोग और कमेंटेटर्स क्यों इतना चीख चीख कर खुश हो रहे हैं? सामान्यतः फिल्म के प्रोटैगोनिस्ट्स की प्रतिदया होती है। ये सोचते हैं सिद्धू ने अपने भाई को इसी जगह में खो दिया है तो उसे मौत के बारे में क्यों चिंता नहीं है। इस खेल में जहां लोग बस मर रहे हैं उस पर कोई प्रश्न क्यों नहीं उठा जा रहा है। मैंने स्क्रीन पर जब इन भौतिक विज्ञान के कानून का उल्लंघन करता है, लेकिन तर्क के बारे में क्या? उच्च वैदिक विचारधारा के लिए इतना क्यों अनुमति है? डायलॉग्स इतने घटिया क्यों हैं? फिल्म इतनी लंबी क्यों है? इस तरह की कुछ भी पृथ्वी पर क्यों स्वीकृत है? मैं यह जानने के लिए हैरान हूं कि निर्माताओं के अलावा कोई है भी या नहीं जो स्क्रीन पर हो रहे कुछ को समझ सके। क्रैक फुल मूवी रिव्यू इन हिंदी। स्टार परफॉर्मेंस: विद्युत जामवाल फिर से क्रिया मोड में जा रहे हैं। उनका उच्चारण भयानक है और उनकी भावनाएं और भी खराब हैं। अर्जुन रामपाल देव के रूप में घिनौना है और ऐसा लगता है कि उसमें कुछ रावण शेष है और वह लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप उनके साथ घातक एडवेंचर्स खेलते समय वीडियो गेम कैरेक्टर कैसा महसूस करते हैं। एमी जैक्सन पैट्रिशिया के रूप में देव को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जबकि ट्रिकी हिंदी बोलने की कोशिश कर रही हैं। नोरा फतेही के साथ एक नृत्य नंबर का अर्थ होता, जिससे बेहतर होता था कि वह एक बेतुकी पात्र निभा रही है। इसके अलावा अर्जुन को छोड़कर सभी ने हिंदी को भयानक बना दिया है। क्रैक फुल मूवी रिव्यू इन हिंदी। निर्देशन, संगीत: आदित्य दत्त का साहसपूर्ण प्रयास एक बेहतरीन स्क्रिप्ट को जीवंत करने के लिए सराहनीय है। स्क्रीन पर जो कुछ भी है वह इतना भयानक है कि आप केवल इसकी साहसपूर्णता की प्रशंसा कर सकते हैं। एक भी पात्र को ऐसे पेश किया गया है जिसे आप पसंद कर सकते हैं। क्रिया क्षेत्र का कोई भी पल्स नहीं है। एक के बाद एक ट्विस्ट जो आपको भौंचक से नहीं डराता है। विद्युत और अर्जुन के बीच का अंतिम सीक्वेंस लंबा और थका देने वाला है, जिसमें कोई भी आश्चर्य का तत्व नहीं है। मिथुन, MC स्क्वेयर